अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम तुफ़ैल। कराची ऑन स्पॉट के सेगमेंट में रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म पर एक बार से फिर आपके साथ हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं शारा फैसल पर। मेरे आकब में आप नस्ला टावर की बिल्डिंग देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि नस्ला टावर जो है वो इस वक्त ख़ासी मखदूश हालत में दिखाई दे रहा है। काफ़ी तेज़ी से काम जारी है और नस्ला टावर की जो बिल्डिंग की ऊपरी मनाजिल है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब महज पार्किंग की जो मनाजिल हैं, पार्किंग एरिया जो है, जो फ्लोर्स पार्किंग के लिए मुख्तस किए गए थे, उसके ऊपर कोई 5 से 6 मनाजिल जो हैं वो बाकी हैं। बाकी सब की सब ढा दी गई हैं और उनका मलबा भी आप देख सकते हैं कि साफ़ किया जा रहा है साथ ही साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों नस्ला टावर को लेकर के एक बड़ी ही अहम समाअत हुई और उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक बड़ा ही अहम फ़ैसला दिया, जो कि इस बिल्डिंग के अलॉटीज़ जो थे, जो यहाँ के रिहायशी थे, जो इस बिल्डिंग के मुतासिरीन हैं, उनके लिए बड़ा ही अहम और हौसला अफजा फ़ैसला था। इस बिल्डिंग के एक रिहायशी ने दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, जहाँ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में एक बेंच ने उस की समाअत की और समाअत के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस बिल्डिंग के अलॉटी की जानिब से कि कमिश्नर कराची जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं कि बिल्डर की जानिब से जो अलॉटीज़ हैं उनको उनके वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। बिल्डर जो है वो इस बिल्डिंग के जो ख़रीदार थे, जो रिहायशी थे, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग में फ़्लैट्स ख़रीदे थे, उनको उनकी रकम जो है वो वापस करे। इस हुक्म पर अमल दरामद कराने में कमिश्नर कराची अब तक नाकाम रहे थे और कुछ इक़दामात भी नहीं किए गए उनकी जानिब से, ऐसा कहना था दरख्वास्त गुजार का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, जिस पर अदालत की जानिब से बड़ा ही अहम फ़ैसला किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि ये जो प्लॉट है, इस बिल्डिंग का जो प्लॉट है वो 780 गज़ पर मुश्तमिल है। 780 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल ये प्लॉट है, जो कि इस बिल्डिंग के जो बिल्डर हैं उसकी मिल्कियत है। बिल्डर के पास जो 780 गज़ का प्लॉट था, लेकिन इसके अलावा 1121 गज़ स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है इस वक्त, और इसमें से 780 गज़ जो था वो बिल्डर की मिल्कियत थी। बाकी का जो तकरीबन 300 के ऊपर जो स्क्वायर यार्ड्स का जो हिस्सा था वो सर्विस रोड का जो हिस्सा था उस पर कब्ज़ा किया गया था और उसके आसपास जो है फुटपाथ पर कब्ज़ा करके इस बिल्डिंग का जो रकबा था या ये जो लैंड थी उसको बढ़ाया गया और सरकारी अराज़ी पर ये बिल्डिंग तामीर की गई। तो 780 गज़ का जो प्लॉट है, जो बिल्डर की मिल्कियत है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उसको अदालती तहवील में ले लिया जाए और जब तक बिल्डर तमाम अलॉटीज़ के वाजिबात अदा नहीं करता, ये प्लॉट जो है वो अदालत की तहवील में रहेगा, अदालती तहवील में रहेगा। इसके बाद ख़ासी उम्मीद पैदा हो गई है। अब बिल्डर जो है वो अपना प्लॉट बचाने के लिए, जिसकी मालियत करोड़ों में है, वो अलॉटीज़ को उनके जो वाजिबात हैं वो अदा करेगा और ये जो अलॉटीज़ हैं, जो मुतासिरीन हैं, उनके लिए बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है। अब जब हम इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस बिल्डिंग को तेज़ी से गिराने के अहकाम दिए गए थे और ख़ासी बरहमी का इजहार भी किया गया था कि सुस्त रवि का शिकार क्यों है इस बिल्डिंग को गिराने का काम। तो तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लगभग 1 माह हो चुका है और जब हम बिल्डिंग पर नज़र दौड़ाते हैं, आप देख सकते हैं मेरे आकब में बिल्डिंग है, तो अब बिल्डिंग जो है वो एक स्केलेटन की शेप में दिखाई दे रही है, मखदूश हालत में दिखाई दे रही है। ऊपरी जो मनाजिल हैं वो गिरा दी गई हैं, अब सिर्फ ढांचा बाकी है और उसको भी गिराने का जो अमल है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि जो मज़दूर हैं वो बिल्डिंग को गिराने में मसरूफ़ हैं और आसपास के जो बीम्स थे वो भी रिमूव कर दिए गए हैं, बालकनीज़ रिमूव कर दी गई हैं, दरवाजे खिड़कियाँ वो तो पहले ही इब्तदाई मरहले में ही रिमूव कर दी गई थी। अब जो है वो ऊपरी पार्किंग जो फ्लोर्स हैं उनके अलावा ऊपर 5 से 6 मनाजिल जो हैं वो बाकी हैं, जिनको गिराया जाना अभी बाकी है। जो ठेकेदार है, जिसके पास इस बिल्डिंग को गिराने का ठेका है, जो इस बिल्डिंग को गिरा रहा है, उसका ये कहना है पहले मजदूरों की तादाद कम कर दी गई थी बारिश के दौरान, चूँकि बारिश के दौरान सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए लेबर की तादाद जो है वो कम कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से बढ़ा दी गई है
اور کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. بلڈر جو ٹھیکیدار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جب پارکنگ فلورز تک یہ بلڈنگ آ جائے گی تو پھر اس کے بعد جو ہیوی مشینری ہے جو ڈیمولش کرنے میں مدد دے رہی ہے لیبر کو, اس کی تعداد بڑھا دی جائے گی. 4 سے 5 جو ہیوی مشینریز ہیں وہ لگا کے اس بلڈنگ کو جلدی جو ہے وہ مسمار کیا جائے گا. سپریم کورٹ کی جانب سے اگلے 15 دن کا جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے ٹھیکیدار کو اور اداروں کو کہ اس بلڈنگ کو جلد از جلد مسمار کر کے اس بلڈنگ کو عدالتی تحویل میں لیا جائے. نہ صرف یہ بلکہ جو الاٹیز ہیں ان کو ان کے واجبات کی ادائیگی کو بھی یقینی بنانے کے احکامات دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی جانب سے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ناسلا ٹاور کے حوالے سے اتنا ہی. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. ٹل وی میٹ اگین, اٹس گڈ بائے.